जय हिंद दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलो में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए क्लास 10 बिहार बोर्ड का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो चलिए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन बनाना। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दिया है एक नंबर में कि 1/√2 है। क्या है? रूट में दिख गया तो अपरिमेय फटाक से आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/2 यानी 1/√2 क्या है? परिमेय है कि अपरिमेय है? तो अपरिमेय है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा किया जाए, भाग किया जाए या जोड़ा जाए या घटाया जाए, हमेशा हमको क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ा जाए, घटाया जाए या गुणा किया जाए, भाग किया जाए, क्या मिलता है? एक अपरिमेय संख्या मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक क्या है? परिमेय है और √2 क्या है? अपरिमेय है। तो भाग दिया गया तो क्या आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा आएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर प्रश्न का 0.1211211121112111 फिर डॉट इसी तरह आते आएगा। तो पूछा है कि कौन सी संख्या है। तो ऐसे कोई भी संख्या आपको दिखाई दे, फट से आप मारिएगा अपरिमेय संख्या पर, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कर 2.1311131113 डॉट डॉट। यह बात आपको दिखाई दे रहा है, डॉट डॉट का मतलब क्या है? बार बार ये संख्या आते रहता है। तो ये बताना है क्या है? परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है, अपूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये भी आप समझ चुके होंगे क्या होना चाहिए? अपरिमेय होना चाहिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये जो अब पेपर हम आपको कराने जा रहे हैं, समझिए कि इसमें से कंफर्म है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप मेरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अभी चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप कमेंट बॉक्स में आंसर अपना बताते रहिए, एकदम फाइनल तैयारी चल रहा है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन जो, तो 4 नंबर प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है। करण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या हमको पहचानना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 49/64 दिया, 49 का वर्गमूल 7 हो जाता है और 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, यानी पूरा पूरा इसका वर्गमूल निकल गया। इसका मतलब यही परिमेय संख्या हो जाएगा। आगे भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 81 दिखाई दे रहा है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, लेकिन 91 का वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय है। इसमें से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा, लेकिन 1 से 1 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता। इसका मतलब भी क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय है। तो हमको बताना क्या था? परिमेय संख्या। तो हमारा आंसर राइट कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 5 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, कर निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? इसमें अपरिमेय संख्या चुनना है। परिमेय अपरिमेय संख्या से एकदम प्रश्न आना ही आना है, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा। कह कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन ए में √64/36। 64 का वर्गमूल 8 होता है और 36 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 6, यानी इसका मतलब ये क्या? अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखिए 81 दिया हुआ है, 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। और यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। डी वाला का निकल जाएगा, क्या होता है? 7/3 हो जाता है। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। और यही 25 रहता तो उसको हम कह देते हैं परिमेय। 25 का वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन 2.5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। निकालेंगे भी तो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या। हमको अपरिमेय चुनना था, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर का। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद हमें बताना है। तो हम जानते हैं बहुपद के बारे में कि जिसका घात क्या हो? पावर के रूप में हो, नहीं बट्टा में हो। जिसका घात बट्टा के रूप में हो उसको बहुपद नहीं कहेंगे, माइनस में होगा उसको बहुपद नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, बहुपद हो गया। ये देख लेते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देखिए एक्स का पावर क्या दिया है? √x दिया है ना, तो √x का मतलब क्या होता है? एक्स का पावर 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो जब इसका पावर बट्टा में आ गया तो इसका मतलब क्या है? ये बहुपद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना परेशानी बताते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा? ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा है, तो सबसे पहले इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको सी कहते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C/A। तो सी का मान आप देख सकते हैं 5 दिया है, ए का मान कितना? 1 दिया है, तो कितना हो गया? 5। तो आप देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम अच्छे से करते चलना है इसको। आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे रहिएगा, आप भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं।
तो अगला प्रश्न क्या होगा 8 नंबर। अगला प्रश्न 8 नंबर कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा और प्लस बीटा होता है। तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। माइनस का जब माइनस 4 है, बी का जब है ना भाई ए, हो जाएगा कितना 4। आंसर आप देख लीजिए कहाँ दिया है 4, तो वही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। तो आंसर नंबर हमारे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल, गुणनफल अभी बताए थे इसके पहले वाला क्वेश्चन, अल्फा इंटू बीटा होता है, क्या होता है सी बाई ए। तो सी बाई ए का मतलब इसमें देख लीजिए, इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। सी के जगह पे एक दिख रहा है और ए की जगह कितना है 4, तो 1/4 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि घात एक वाले बहुपद कहलाता है, घात एक वाले बहुपद कहलाता है, यानी कि जिसका घात एक उसको क्या कहते हैं, उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात के बारे में बता देते हैं, जिसका घात 2 उसे द्विघात कहते हैं, जिसका घात 3 उसे त्रिघात कहते हैं। आप बहुपद नहीं है तो इसको बातें हटाइए। एक घात वाला बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा। तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण का हल निकाय कहलाता है। क्या कह रहा है, जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है, जिसका अद्वितीय हल होगा उसको हम क्या कहते हैं, अद्वितीय मतलब हो जाए अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि जिसका अनगिन अद्वितीय हल का मतलब होगा केवल एक हल वाला यहीं पर, ठीक है। इसका कंडीशन आपको मालूम होगा a1/a2 आर नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशन वाला को हम क्या कहते हैं, विरोधी कहते हैं, अविरोधी कहते हैं, या आश्रित कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो अविरोधी कहा जाता है इसको। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ, 12 नंबर। तो 12 नंबर जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करे युग्मपात समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है तो वह समीकरण निकाय कहलाता है। क्या बोला है अभी बाबू, कि जिसका कोई हल नहीं हो, तो जिसका कोई हल नहीं होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विरोधी, ठीक ना। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर जिसका एक हल हो या अद्वितीय हल उसको हम क्या कहते हैं, विरोधी कहते अविरोधी कहते हैं। और जिसका अनगिनत हल होगा उसको हम क्या कहते हैं, आश्रित कहते हैं। लेकिन हमने प्रश्न में जो पूछा गया उसी का जवाब देना है। तो क्या कह रहा है, कोई हल नहीं होने के लिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए कौन सा कंडीशन पालन कर रहा है, विरोधी वाला, विरोधी वाला। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ, 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर जो प्रश्न है आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि युगपत समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो। बात आ गया कि नहीं आ गया, तीनों कंडीशन आपके सामने है, तीनों का फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा लेना है। और जब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आप एक बार फॉर्मूला जरूर देख के जाइएगा, जो कि आपके एग्जाम में बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो आप लोग फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है आपको। तो देखिए आ गया यहाँ पर तीनों कंडीशन हमको मिल गया, विरोधी अविरोधी, और दूसरा जो बचा हुआ तीसरा क्या है, आश्रित है। तो कह युग्मात समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण क्या कहलाता है, आश्रित कहलाता है। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमको उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। है दूसरे दूसरे आंसर दे रहा है वो करके। नंबर
अरे बाप रे बाप। कह रहा है कि एगो त्रिभुज है और ये त्रिभुज संभव इस प्रकार है कि डी डी भुज है बीसी के मध्य बिंदु है, तो ये जो ये बीसी त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी बी ई दो समान डी बी डी भुजा डी भुजा बीसी के मध्य बिंदु है। डीबीए ये होगा भाई क्वेश्चन। प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है, आप देखिए ध्यान से पढ़िए। और त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि त्रिभुज यानी कि जो डी भुजा है बीसी का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, उसको थोड़ा समझ लिया जाए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज होगा जिसका नाम ए है, इसका नाम बी रख देते हैं और इसका सी, डी ए मध्य बिंदु इसका कह रहे हैं यहाँ पे डी है, ठीक। तो ये समबाहु है, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह फिगर बनेगा, ये ज्वाइंट होके इसको ई मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। तो आप थोड़ा समझिए, अगर इसको एक्स मानते हैं तो ये भी एक्स होगा, होगा ना। तो जब ये यहाँ से यहाँ एक्स है, यहाँ से यहाँ एक्स है, तो कितना होगा 2x हो जाएगा ना पूरा यहाँ से, तो ये भी 2x होगा और ये भी कितना होगा 2x होगा और ये x होगा और ये x होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु बोल रहा है, तो ये जितना बराबर है उतना ही, मतलब ये तीनों साइड एक इक्वल होगा, इसका तीनों साइड एक इक्वल होगा, इसलिए तीनों साइड इसका क्या होगा x होगा तो x होगा, इसका 2x होगा तो 2x होगा। अब जाते हैं क्षेत्रफल के लिए बात हो रहा है, तो √3/4 गुना भुजा इसमें भी आएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर इसमें भी, तो उसमें से काट लेते हैं। तो भुजा स्क्वायर इसका कितना है 2, तो 2 गुनी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका कितना था x है, तो x कितना होता है एक्स स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो 4:1 यानी कि 4:1 हमारा आंसर हो जाएगा सही। देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया है, तो ऑप्शन नंबर है सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि बिंदु है -10 6 और तथा 6 - 10 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का नियमक क्या होगा। तो आपको मालूम होगा मध्य बिंदु का नियमक क्या होता है, x1 + x2 बाई 2 और y1 + y2/2। तो वही काम करते हैं, इसको x1 इसको y1 इसको x2 इसको y2, x1 + x2 तो -10 आप प्लस कितना होगा 6, अब बट्टा में हो जाएगा 2, y1 + y2 यानी कि 6 प्लस माइनस क्या होगा -10/2।
यहाँ से घटा लेते हैं, घटेगा तो कितना क्या, -4/2, यहाँ से घटेगा तो -4/2, कैंसिल करेंगे तो दोनों में कितना गया, -2, आंसर -2 और -2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे छिपा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, और बिंदु वो -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी क्या करना है, दूरी निकालना है। तो आपको फॉर्मूला मालूम होगा क्या होता है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इसको x1, इसको y1, x2 y2, तो x1 - x2 तो -5, माइनस कितना, माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस इसको देखिए 7 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए, यह हो जाए 4, घटेगा ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, यानी कि -4 होगा तो स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी घटेगा तो कितना है, तो 16 हो गया। दोनों का मान 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 32। अब 32 को लिख सकते हैं 4 चौके 16 दूनी के, यानी कि 4√2 हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो देख लीजिए 4√2 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न सेम सेम वही है। तो चलिए इस प्रश्न को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 34 नंबर। तो 34 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि बिंदु 4-5 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करना। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो x के जगह पर देख लीजिए क्या है, 4 का स्क्वायर है प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, तो 4 चौके 16, 5 25, दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, √41 आ जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया है √41, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर एक और क्वेश्चन आ गया 35 नंबर, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अभी, ठीक है। इससे हमको पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं क्या दिया है, 36 में कह रहा है कि 10a = 8/15, तो थीटा, थीटा यहाँ दिया है जहाँ 0 छोटा है किससे, ए से, और ए जो छोटा है किससे, 90 डिग्री से, तो साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक काम करिए, यहाँ पे जो है दिया 8/15 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, P/B होता है, ठीक। तो P का मान दिया है, B का मान दिया है, ठीक ना, P का मान और B का मान दिया, H का निकालना पड़ेगा। तो H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है P² प्लस B²। तो P कितना हमारा है, 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, हो जाएगा कितना, 8 × 64, 15 225, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 289। 289 के वर्गमूल कितना होता है, 17 होता है। अब हम साइन ए का मान ज्ञात करना है, साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। तो साइन ए बराबर हो जाएगा, P के जगह पर कितना रखेंगे, 8/H के जगह पर 17 है, तो 8/17 देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है कि tan 60 डिग्री का मान बताना है। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 38 नंबर। तो 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए, कह रहा है कि 10π/2 का मान ज्ञात करना है। पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 के बराबर होता है त्रिकोणमिति के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 180/2 बोले तो क्या 90, तो 90 डिग्री का मान हमको बताना है। तो 90 डिग्री का मान कितना होता है आपको याद भी होना चाहिए। तो चलिए आप जान लीजिए कि इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी होता है। 90 डिग्री का मान कितना होता है, इन्फिनिटी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगला प्रश्न की तरफ, 39 नंबर प्रश्न। तो 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं, कह रहा है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होता है। π/4 मतलब 180/4, यानी बोले तो 45 होगा ना, यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका भी मान होता है 1/√2, माइनस प्लस कट के क्या हो गया 0। तो देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ, 40 नंबर। तो 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, sec² θ - 1 का मान क्या होता है। sec² θ - 1 का मान क्या होता है, ये फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए। sec² θ - 1 का फॉर्मूला क्या होता है, tan² होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर प्रश्न। तो 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। तो ऑप्शन 42 नंबर क्वेश्चन कर, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ऑप्शन ए है आयत, बी है वर्ग, और जो सी है सम चतुर्भुज, और डी है समलंब चतुर्भुज। इसमें आपका जो सही जवाब क्या होगा, जैसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की बात हो रहा है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, की बात हो रहा है। तो इसमें जो कह रहा है कि
उसकी सभी भुजा क्या करता है, एक वृत्त को स्पर्श करता है। जब उसके वृत्त को स्पर्श करता है, जैसे मान लीजिए इस तरह आएगा, सभी स्पर्श कर रहा है ना, सभी जब स्पर्श कर रहा है तो वो पूछ रहा है कि वो कौन सा चतुर्भुज होगा, यानी वह समांतर चतुर्भुज होगा, कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सम चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आपका 43 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, दो वृत्त है और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या पूछ रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, हमेशा इसको याद रखेंगे, कितना होता है, 3 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंबर अब 44 यानी 44, कि वृत्त का केंद्र O है, किसी बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, तो कोण POA का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक वृत्त होगी, इसका केंद्र होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई बिंदु P है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे, एक स्पर्श रेखा ऐसे दे, इसका नाम क्या रखा गया है, P, इसका नाम है A और इसका नाम मान लेते हैं B। और इसका जो योगफल दिया है कितना दिया, 80 डिग्री दिया। अगर इसको हम बीचा बीच ऐसे डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 40 डिग्री और ये हो जाएगा 40 डिग्री। अब वृत्त के केंद्र पर इन परिधि पर जो कोण बना कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री। अरे ये हो गया, ये 90 डिग्री, ये हमारा हो गया 40 यानी 40 डिग्री। हम जान इसका मान हमें ज्ञात करना है, देख लीजिए ओ ये है, तो पी ओ ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो 180 और 2 दिया हुआ है तो घटा ले, 90 और माइनस कितना दिया है, ये वाला 40 दिया है, हो जाएगा ना, हो जाएगा कितना 180, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 9 4 13, 130 है, घटा लेंगे तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो ऑप्शन हम देखते हैं 50 डिग्री कहाँ पे दिया हुआ है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 25 सेमी है और उसके केंद्र से Q की दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, और यदि किसी वृत्त का जैसे मान लीजिए वृत्त है, इस पर जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई दिया हुआ है कितना दिया है, 24 सेमी दिया हुआ है, और कह रहा है कि ये जो वृत्त का केंद्र है वहां से Q की दूरी, जैसे मान लीजिए वृत्त का केंद्र हो गया, यहाँ से इसकी दूरी Q मान लेते हैं, तो Q का जो वृत्त की जो दूरी दिया हुआ है कितना दिया है, 25 सेमी दिया हुआ है। ठीक, तो ये वृत्त की जो त्रिज्या है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है, ये वाला। तो यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से, तो एक त्रिभुज बना है और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, ये कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कोण। यानी आधार हमारा त्रिज्या हो जाएगा, आधार त्रिज्या यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, रूट अंडर, यानी कि आधार पर क्या होता है एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो एच हमारा कितना है 25 का स्क्वायर, हम माइनस पी कितना है 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मतलब 625 और 24 का स्क्वायर मतलब 576, घटा लेते हैं तो रूट हो जाएगा कितना 49, और 49 के वर्गमूल कितना होता है 7, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7 सेमी। तो देख लीजिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 7 सेमी आंसर, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करे, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको मालूम है कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो दिया है 47 नंबर। तो 47 नंबर जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसको ज्यादा हम लंबा नहीं ले चलेंगे, एकदम शॉर्टकट में आसानी से हम आपको बता देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर और y स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याओं और त्रिज्याएं या परिधि निम्नलिखित में से किस अनुपात में होंगी। कह रहा है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, जो उसका परिधि क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल स्क्वायर करना है, क्षेत्रफल पर अगर त्रिज्या पूछे तो स्क्वायर हटा देना है, स्क्वायर रूट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, x होता है, एक वाई स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है, y होता है। ठीक है, तो x अनुपात y हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो x अनुपात y यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा सेम टू सेम उसी तरह होगा, त्रिज्या दिया होगा तो क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर कर देना है, और दो वृत्तों की परिधियां कितना दिया है, x अनुपात y के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, x का स्क्वायर कितना होता है, x स्क्वायर, और y का स्क्वायर कितना होता है, y स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ।
तो अगला प्रश्न 49 नंबर दिख रहा है, कह रहा है, दो वृत्तों की परिधि है 2:3 के अनुपात में है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। वृत्त की परिधि के बात कह रहा है, तो दोनों वृत्तों की परिधि दिया है, तो ये भी जितना होगा ना उतना ही रह जाता है। वृत्त की परिधि जितना रहेगा अनुपात दिया होगा तो उतना ही रह जाएगा। उसके जैसे देखना है तो देख लीजिए, 2 पाई आर बराबर कितना दिया है, इसका 2 दिया है, R1 मान लेते हैं इसका, इसका 2 पाई R2 बराबर कितना दिया है, 3। तो ये तो इस कटेगा, तो R1 अनुपात R2 का मतलब क्या होगा, 2:3। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये यानी कि बी नंबर हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, और 9 का वर्गमूल 3, तो 2:3। आप देख लीजिए जहाँ भी दिखाई दे फटाक से आंसर मार देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर। तो 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो अनंत मार देना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 52 नंबर। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है। हमेशा याद रखेंगे उसका एक आंसर होता है। अभाज्य संख्या का मसा पूछ दे तो क्या होगा, एक होगा। अगला प्रश्न है 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न क्या कहता है आप देख सकते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है पूछा गया है, यानी कि परिमेय अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय है। ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, रूट में इसका मान नहीं निकला, ये भी अपरिमेय है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन अपरिमेय नहीं है, ठीक है। इसमें जितना भी दिखाई दे रहा है हमको लग रहा है, ठीक है ना, इसको भी देख सकते हैं। अगर 75 को तोड़ते हैं तो 75 लिख सकते हैं, 50 25, 25 3 75, इसमें 4×4 √3, ठीक है। तो ये कटा 5 अनुपात, यानी कि ये ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 5/4 आ जा रहा है, तो 5/4 तो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या अपरिमेय नहीं, तो ये अपरिमेय नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। तो 54 नंबर जो क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में कौन परिमेय है, परिमेय पूछा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो अपरिमेय है, ये रूट दो कटे 2 निकला, परिमेय निकल गया। अब तुम कहाँ बढ़े ना, ये ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन जो दिखा रहा है, कह रहा है कि यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो यूक्लिडियन विभाजन और किससे निकाला है, तो उसे क्या निकालते हैं, हम मौसा निकालते हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। तो 56 नंबर जो प्रश्न आप देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद ax³ + bx² + cx + d के शून्यक हो, तो अल्फा बीटा गामा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a, ठीक है। तो देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर प्रश्न। तो 57 नंबर जो प्रश्न वो कर रहे हैं, बहुपद px = x³ - 2x² + 3x + 4 है, कौन सा इसमें बहुपद है। तो आपको घात सबसे अधिक क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, मतलब त्रिघाती बहुपद है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 58 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात बहुपद px² = x² - 5x + शून्यक निकालना है, ठीक है। तो इतना बराबर हम 0 रख लेंगे, गुणा करने पर 6 या जोड़ने पर 5। अभी वो क्वेश्चन सॉल्व किया था इस टाइप का, हो जाए कितना, x² - 2 - 3x प्लस में 6 है ना, तो +6 = 0 रखेंगे। x कॉमन कर लिया था, x - 2 बचा है, यहाँ से -3 कॉमन कर लेंगे, ये वाला नहीं रहेगा, -3 कॉमन करेंगे तो x - 2 बचेगा, 2 3 6 होता है ना, बराबर में 0। तो हो जाए कितना, x - 2 = 0, यानी कि x बराबर कितना निकलेगा, 2। दूसरा लिखेंगे x - 3 = 0, तो x बराबर कितना निकलेगा, 3। तो यही हमारा आंसर हो गया, 2 और 1 3। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे आंसर दिया है, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 58 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 59 नंबर, कारण कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 5x - 10 का शून्य होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो c के जगह पर कितना है, 10 माइनस में, और a की जगह पर 2 है, काट देते हैं, माइनस में 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 60 नंबर। 60 नंबर यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 12 है, तो उनका मान ज्ञात करना है। तो योगफल दिया है और गुणनफल दिया है, तो योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 5 दिया है। नीचे कुछ तो एक रख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब देख लीजिए a की जगह पर कितना है, 1 है, b की जगह पर इधर माइनस इधर आएगा तो माइनस है। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 12, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक रखेंगे, तो c/a, एक मान निकल गया। अब इसका रूप क्या होता है, ax² +
बी एक्स प्लस सी, तो ए के जगह कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह कितना रखना है हमको, माइनस में 5 रखना है, 5x प्लस सी के जगह कितना रखना है, देख लीजिए 12 दिया हुआ है, तो हो जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, तो देख लीजिए ऐसा कहीं आंसर दिखाई दे तो उसी को टिक कर देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।